हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। लव लाइफ, करियर, दोनों एरियाज में हम सेपरेटली कार्ड्स पुल आउट करेंगे टू नो कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए रीच आउट कर सकते हो ईमेल आईडी पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। और अगर हम आने वाले टाइम कंसिडर करें तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके आने के उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में होते दिखेंगी। सो स्टे ट्यून्ड और फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। प्रोटेक्शन, लव स्टोरीज, बेबी स्टेप्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रोटेक्ट करना इन द सेंस ऑफ एनर्जीज से प्रोटेक्ट करना, नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव लोगों की बातों से अपने आप को और अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट करो। अगर आप सिंगल हो तब भी मुझे लगता है कि लोगों की नेगेटिविटी आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रही। इन दैट सिचुएशन टू आपको अपना ख्याल रखना है और नेगेटिविटी से अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बचाना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका अपना जो कनेक्शन है ख़ुद के साथ उसको फिक्स होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में या तो अपनी अगर आप स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, नेगेटिव नोशंस अटैच कर चुके हो सकते हो आप। और जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में फ़र्दर जो है आपको कुछ अच्छा आते नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को कहते रहते हो कि आपके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, यू नेवर अट्रैक्ट राइट पीपल। तो इस तरह की अगर आप नेगेटिव बातें करते हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने साथ भी, इवन जैसे होता है ना कि मेंटल कन्वर्सेशन में कुछ नेगेटिव बोल रहे हो तो वो भी आपको, यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट नेगेटिवली, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर सको जो आप चाहते हो। वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करो जो आप नहीं चाहते हो। सो ये बहुत ज़रूरी एक सिचुएशन रहेगी। और आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे आपने अपने आप को बचाना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो आपको इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास आपके लोग ऐसे हैं जो कि आपको नेगेटिवली करप्ट कर सकते हैं, माइंड को आपके, और उससे आपके रिलेशनशिप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। आप इस मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ, उसमें आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे। आपका अगर रिलेशनशिप है किसी पर्सन के साथ तो आपका कम्युनिकेशन उस कनेक्शन में बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होने से आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कनेक्शन जो है उसमें बॉन्डिंग अच्छी होगी, और उससे आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई डाउट है, कोई फियर है तो वो एलिमिनेट हो सकेगा। सो अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो, आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप होता मैं देख रही हूँ आने वाले एक हफ्ते में। और अगेन आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ अच्छा होता है या जो भी कुछ आप दोनों के दरम्यान में मामला चलते हैं, आपको चाहिए कि वो अपने तक रखो, लोगों से शेयर मत करो, क्योंकि लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ को ख़राब कर सकता है। इसी तरह से अगर आप किसी नए पर्सन से मिलते हो या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, लोगों से शेयर मत करो। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी किसी से शेयर मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि आप अपने लिए अपने रिलेशनशिप के लिए बेबी स्टेप्स लो। जब हम बेबी स्टेप्स लेने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यू डोंट रश इनटू एनीथिंग। हर चीज़ को स्लो बट स्टेडी वे में लेकर चलना चाहो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर आप रशन करोगे चीज़ों को वहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, रीज़न रशन करने की, वहाँ पर फियर है रशन करने का रीज़न।
तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन के साथ कुछ भी करोगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा. सो इसलिए रिलैक्स करते हुए टेक योर टाइम, लेट योर रिलेशनशिप गेट टेक इट्स टाइम. एक और चीज़, जो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो भी ट्राई कि आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो. एज यू वेट वाइल यू वेट. और कोशिश करो कि स्ट्रेस आउट नहीं हो किसी भी ऐसी सिचुएशन को. यू नो सोचो मत जहाँ पर यू आर नॉट हैप्पी. जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से, आपको रिश्ता चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक समवन चाहिए और आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में आए. अगर कोई आता है लेकिन वो उस तरह से आपका मैच नहीं आपको फील हो रहा, तो डोंट रश इन टू इट थिंकिंग कि हाँ कोई तो आया. डोंट गो लाइक दैट. आपको सेटल इन फॉर लेस नहीं करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर आप सेटल इन फॉर लेस करते हो, दैट्स नॉट गोना गिव यू द आउटकम जो आपको चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं सेटल इन फॉर लेस आप तभी करोगे जब आप एक लैक के स्टेट में होगे. आप वही सिचुएशन अट्रैक्ट कर लोगे जो आपको नहीं चाहिए. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ना होना इज़ बेटर देन कुछ रॉन्ग होना. तो उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करो. लेट्स सी कि फाइनेंशियली क्या देख सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में. क्या होने वाला है आपकी लाइफ में. आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता है, कोशिश करो कि गिव इट सम टाइम. रशन करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एंगल से. लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में फाइनेंशियली. ओके, लेट्स सी. क्या होने वाला है आपकी लाइफ में फाइनेंशियली. वाओ, मुझे लगता है कि आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है. आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स आते दिखेंगे और ऐसी चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी जहाँ पर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि आप शायद काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले. कोई ऐसी आपको लगेगा कि योर गुड टाइम हैज़ स्टार्टेड. तो एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव शिफ्ट आप कैरियर वाइज अपने आप की लाइफ में देखोगे. आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसको आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर. और आपका जो वेटिंग पीरियड था वो सक्सेस को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर, वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो रहा है. आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जॉब आपकी ख़त्म होती है आने वाले एक हफ्ते में या ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, तो जस्ट नो दैट कि आपका वो जॉब का छूटना आपके हक में बेहतर है. क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम शुरू होगा आगे. और कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि कोई टेम्प्रेरी वर्क कर रहे हो या प्लान कर रहे हो कोई टेम्प्रेरी वर्क करने का. अगर आप ऐसा कुछ करते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. आप में से कुछ लोगों के लिए, आप राइट नाउ मनी ब्लॉकेजेस से डील कर रहे हो सकते हो और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हो. लेकिन ये चेंज आप आते देखोगे जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी आपके लिए आसान हो जाएगी आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर. आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मोर मनी. तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जहाँ पर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपके लिए आपको अच्छा रिजल्ट्स दे सकता है. सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिन में. द वर्स्ट इज ओवर. पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 ऑफ सोर्स का कार्ड इन रिवर्स. दैट मीन्स कि कुछ बुरा आपकी ज़िंदगी से डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है और कुछ अच्छा शुरू होने लगा है. आप राइज अबव द डिज़ास्टर. बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा था या बुरा हो रहा था, फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में वो पा सकोगे जो आप डिज़र्व करते हो. कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में जो कि शायद आपके लिए सही नहीं थे और आपको उनके होने से आपकी लाइफ में ट्रबल्स थे, मुश्किलें थी. और ऐसे लोगों का, ऐसी जॉब्स का, ऐसी सिचुएशंस का आपकी लाइफ से जाना बहुत अच्छा है. लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में. और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, अगर आप कुछ भी इनोवेटिव करना चाहते हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू सो. इनोवेटिव कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आपके अपने पर्सनल ग्रोथ की वजह से के लिए हो सकता है. अगर आप किसी भी चीज़ को लेके आप कोई मैनिफेस्टेशन जैसे आप करना चाहते हो, अगर आप उसकी विजुअलाइजेशन करो, उसके आपको ट्रमेंडस रिजल्ट्स मिलेंगे. तो अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हो तो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू डू सो. लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में. लेट्स सी.
आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन आ सकता है, और जो भी ये नया पर्सन होगा, इस इंसान को लेकर आपको एक फीलिंग ज़रूर आएगी कि ये पर्सन किसी से डरने वाला नहीं है। अगर ये आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, तो ये स्टैंड या स्टेप भी लेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की हद तक है, एक्शन में कुछ नहीं है, एक्शन में भी ये पर्सन अपना पूरा इंटरेस्ट आपको शो करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो और अगर वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था, तो आपको वो एक्शन लेते देखेंगे अपने पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर को या आपको अपने कनेक्शन की वर्थ वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, वो भी आते आप देखोगे। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि कनेक्शन जो है वो कैजुअल कनेक्शन नहीं है या एक रैंडम कनेक्शन नहीं है, इट्स स्पेशल, इट्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो वो रियलाइजेशन भी आपको हो सकती है आपके पार्टनर के साथ आने वाले कुछ दिनों में। तो आपका कनेक्शन स्ट्रेंथन अप डेफिनेटली होगा। बट अगैन, आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं लोगों की नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है। मुझे लगता है कि चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, ईदर वे आपकी लव लाइफ लोगों के इन्फ्लुएंस से अफेक्ट होती है। तो कोशिश करो कि अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखो और लोगों को ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना मत दो, चाहे वो वर्क रिलेशन है, चाहे वो लव लाइफ रिलेशन है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।